अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले हम यूनिट नंबर 5 के अंदर आने वाले जितने भी फार्मूलाज हैं यानी जो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं वो सारे फार्मूलाज को समझते हैं। इतने ज़्यादा नहीं है, जस्ट ये 8 फार्मूलाज हैं जिनको हमने समझना है और इनको याद करना है। ठीक है, अगर ये आप लोगों को याद हो गए तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स ए टू जी आ जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन सा न्यूमेरिकल्स बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होता है और वो कौन सी चीज़ें जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि यार ये न्यूमेरिकल बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यानी उसकी स्टेटमेंट से हमें कैसे पता चलता है कि ये न्यूमेरिकल अब बोर्ड के अंदर आएगा। तो ये भी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को आज मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यूनिट नंबर 5 के अंदर पहला जो फार्मूला यूज होगा वो है वर्क डन का। ठीक है, वर्क डन W से इसको शो करेंगे इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यानी जहां पर कहीं पर वर्क डन का जिक्र आएगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सेकेंड हमारे पास पावर का फार्मूला, पावर को P से शो करते हैं और पावर इक्वल यहाँ पर रहेगी वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, यानी यहाँ पर जो W है वो वर्क डन के तौर पर यूज किया गया। नंबर 3 पर जो हमारे पास फार्मूला वो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, और नंबर 4 पर है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला वो रहेगा हमारे इस चैप्टर में mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि किसी हाइट से रिलेटेड होती है इसलिए यहाँ पर h का जिक्र आएगा। फिर नंबर 5 पर यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगी हुई है एक न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये जब डिस्टेंस फाइंड करना पड़े या आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़े तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ न्यूमेरिकल्स। आगे फिर वर्क डन का फार्मूला है, तो यहाँ पर वर्क डन को लिया गया है एम जी साइन थीटा की इक्वल। और एम जी साइन थीटा की इक्वल कब लिया जाता है ये मैं आपको आगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के अंदर बताने वाला हूँ। अभी के लिए बस आप इसको याद कर लो कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा भी होता है, W बराबर एम जी साइन थीटा होता है। और कहाँ पर ये यूज़ होगा, कहाँ पर ये वाला यूज़ होगा, ये आगे आपको इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के अंदर ही बता दिया जाएगा। नेक्स्ट एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ऑफ एनर्जी, यानी आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और लास्ट जो फार्मूला इस चैप्टर के अंदर यूज हो रहा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो फार्मूला क्या है, mgh1 प्लस m 1/2 mv का स्क्वायर और फिर mgh2 प्लस 1/2 mv 2v का स्क्वायर। ठीक है, सो ये 8 फार्मूला जो आप लोगों ने याद करने हैं। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर और इसके तमाम न्यूमेरिकल्स आप लोगों के फिंगर टिप्स के ऊपर होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल, you people लिखा गया, pull a box through a distance of 3 meter across a floor, how much work is done। अभी देखो बच्चों, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की ट्रांसलेशन नहीं पता चलती तो इसका टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की उर्दू का आप लोगों को ए टू जी आनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है। आपने सबसे पहले आप लोगों ने डाटा पिक करना है। देखो आपको इतना तो पता चल गया कि ये 20 न्यूटन है, ये एक फोर्स का जिक्र होगा। आपने लिखना है फोर्स और 20 न्यूटन के आगे लिख दो। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू 20 न्यूटन लिख लो। आगे आपको पता है ये कोई एंगल यूज किया गया। ठीक है, आपने लिखना है एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे उसने क्या कहा वो भाड़ में जाए, अभी आपने ये टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ये टेंशन लोगे ना यार तो फिर आपके न्यूमेरिकल नहीं सोल्व होगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसने आगे डिस्टेंस का जिक्र किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस को फिजिक्स की दुनिया में हम एस से भी ज़ाहिर करते हैं, डी से भी ज़ाहिर करते हैं, एल से भी ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड भी जो ना लगाना पड़ेगा कि यार ये जो डिस्टेंस आ गया जिसके अंदर एफ भी न्यूमेरिकल, उसके अंदर एफ की बात होगी, थीटा की बात होगी, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं ये वाला फार्मूला क्लिक जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो के एफ एस कॉस थीटा, तो आपको पता है यहाँ पर एफ तो फोर्थ है और एस क्या है, डिस्टेंस है। तो लिहाजा आप डिस्टेंस को एस से शो कर दोगे और डिस्टेंस कितना है जी, 3 मीटर, वो लिख लो। आगे वर्क डन है, तो वर्क डन हमने फाइंड करना है। वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन को किसके इक्वल लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा के।
अब आप एफ की वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू पुट करो, कॉस का कॉस, और इस थीटा की जगह पर आपने 60 लिख दिया। ठीक है, अब आप 20 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, और cos 60 को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 जाउल। अब वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने कुछ यूनिट कुछ यूनिट याद करने के। वर्क का यूनिट क्या होता है? जाउल। वैसे तो जाउल को JOUL से लिखते हैं, लेकिन इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल J। ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना। तो बच्चों ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.1, जो कि बहुत इजी था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है 5.2। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर लिखा गया बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। ठीक है, अभी डिस्टेंस की बात होगी है और फोर्स की बात होगी। ठीक है, आप लिख लो डिस्टेंस 5 मीटर और फोर्स उसने 8 न्यूटन बताई है। इफ द वर्क डन इज 20 जॉल, अब वर्क डन की बात होगी 20 जॉल से। फाइंड द एंगल, हमने क्या फाइंड करना है? एंगल विच द फोर्स मेक इन द विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चीज़ों की बात हुई है। ठीक है, 3 हमने लिखनी है, चौथी हमने फाइंड करनी है, एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एफ एस और डब्ल्यू से कहीं ना कहीं आपको ये वाला फार्मूला आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए कि एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लगा दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो 20, एफ की वैल्यू 8 बताई गई है, एस की वैल्यू 5 है, और कॉस का कॉस लिखो, थीटा क्योंकि हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ये भी लिखा रहने देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 40 का नेक्स्ट स्टेप में हम इधर जाकर 20 के नीचे डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने 40 को 20 के नीचे ला के डिवाइड कर दिया, इधर रह गया कॉस थीटा। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 2 1 2, 2 टू द 4। ठीक है, तो यानी 1/2 आंसर आ गए इन दोनों को डिवाइड करने पर। उसके बाद आप देखो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो कॉस थीटा ना, ये जब इस साइड पर जाएगा ना 1/2 के पास, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स। ठीक है, क्या बनेगा? कॉस इनवर्स। यानी हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2। जब कॉस इनवर्स आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे, कॉस इनवर्स आगे आप ब्रैकेट डाल के लिखोगे 1/2, तो आपके पास आंसर आएगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं साथ में कैलकुलेटर भी यूज़ किया करूँगा, ताकि आप लोगों को समझा दिया जाए कि कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करना है। काफ़ी सारे बच्चों को कैलकुलेटर अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करना आता। तो इंशाल्लाह मैं एक कैलकुलेटर जल्द परचेज़ करूँगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर हम न्यू बच्चे आए हैं तो। नंबर 3 पर है एन इंजन रेजिस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। अब देखो यहाँ पर मैथ का जिक्र हो गया, मैथ क्या है? 100 ग्राम। ठीक है, यानी 100 किलोग्राम, सॉरी। आगे हाइट का जिक्र हो गया, हाइट को एच से शो कर दो 80 मीटर। आगे टाइम का जिक्र है 25 सेकंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इंजन की पावर क्या है। तो आप बच्चों को मैंने पहले जब ये वाले न्यूमेरिकल्स के फार्मूला बताए थे कि पावर का आपने ये फार्मूला याद करना है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो यहाँ पर वही लगना, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर W हमारे हमारे डाटे के अंदर दिया ही नहीं गया। ठीक है, अब आपने कहाँ से W निकालना? अब बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैथ आपको दिया गया है जो कि 100 किलोग्राम है, उससे हम W फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि W बराबर होता है mg। ठीक है, m आपको बता दिया गया 100 है, और g की वैल्यू वैसे 10 होती है। तो 100 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि W बराबर mgh। अब mgh क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो m भी है, h भी है, g की वैल्यू वैसे वैल्यू आप लोगों को पता होती है। ठीक है, d की वैल्यू तो ये वाली है। तो यहाँ पर W की जगह मैंने लिख दिया mgh। अब m की वैल्यू आप न्यूमेरिकल के गिवन डाटा से देख लो, g की वैल्यू आपको वैसे पता है, h की वैल्यू भी दी हुई है 80। अब इन तीनों को रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आप लोगों के पास जो आएगा उसको हमने 25 पर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा
3200 वाट। अब यहाँ पर ये जो W लगा ना, ये वर्क डन नहीं है, ये क्या है, वाट है, जो कि यूनिट किसका है, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इस मेरिकल की भी अच्छी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट मेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ बॉडी ऑफ मैस 20 किलोग्राम इज एट रेस्ट, वो रेस्ट में आ 40 न्यूटन, फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैस का जिक्र हो गया, हमने मैस लिख लिया 20 किलोग्राम, आगे फोर्स का जिक्र हो गया, फोर्स लिख ली 40 न्यूटन है, आगे टाइम का जिक्र है 5 सेकेंड, फिर उसने हमसे पूछा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी लिख ली, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि के डॉट ई। ठीक है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं उसने बताई, मैंने खुद से क्यों लिखी है, ये भी एक चीज़ है जो कि आप लोगों को यहाँ से अंदाजा होगा कि उसने कहा कि एक बॉडी 20 किलोग्राम है, वो रेस्ट में पड़ी है। जब कोई चीज़ रेस्ट में होगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, शुरू वाली वेलोसिटी जीरो ही होगी ना, क्योंकि वो रेस्ट के अंदर है। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों के जहन में आना चाहिए, 1/2 mv का स्केयर। अब यहाँ पर जो एम, ये जो v है, ये वी आई नहीं है, ये कौन सा v है, ये v वो है फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है, कौन सा v है, ये फाइनल वेलोसिटी का। अब यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगा तो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये वाला v फाइंड करना होगा, आया कि ये v क्या है, फर्स्ट वी विल फाइंड v। अब v कहाँ से फाइंड करते हैं, वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी। अब यहाँ पर वी आई जीरो, हम वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ कि ये जीरो है, आगे ए हमें पता नहीं है, और टी का हमें पता है। ए को कैसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो बच्चा आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर मास। फोर्स आपकी है 40 न्यूटन, मास आपका 20, तो टाइम भी उसने आपको बताया है 5। ठीक है, ये देखो 5। तो अब इन दोनों को कट कर दो, 2 5 10, और 10 को जब आप लोग, वो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है कि 20 को आपने 40 पर डिवाइड कर दिया तो 2 आया, 2 ने 5 से मल्टीप्लाई हो गया 10। ठीक है, तो वी एफ कितना आ गया हमारा, 10। अब यहाँ पर देखो 1/2 एम की जगह पर कितना, मैथ कितना दिया गया हमें, 20 किलोग्राम, तो एम की जगह पर हमने पुट कर दिया 20, और वी की जगह पर क्या पुट किया, 10, जो कि अभी आया है। अब यहाँ पर देखो 10 के ऊपर स्केयर लिखना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर स्केयर पड़ा हुआ है, तो 10 का स्केयर करेंगे 100, 100 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000, 2000 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1000 आंसर आएगा। और साथ में जे लिखना है, क्योंकि काइनेट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है, और जाउल को कैपिटल जे से शो किया जाता है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.5 स्टार्ट। अ बॉल ऑफ mass 160 grams in the is thrown vertically upward. The ball reaches at height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. ठीक है, सबसे पहले मैथ का जिक्र हुआ वो आप लिख लो, 160 ग्राम, और इस 60 ग्राम को हम जब केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है किसी भी ग्राम को जब हमने किलोग्राम के अंदर लेके जाना होता है तो हम उसको 1000 के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चले जाएगा किलोग्राम के अंदर। उसके बाद हाइट का जिक्र किया गया है, हाइट कितनी है, 20 मीटर है। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ये फार्मूला है। अब यहाँ पर जी हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है एम जी एच। ठीक है, एम तो आपको पता चल गया, ये आपका एम दिया हुआ है। जी आपने, वैसे आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है 10, और एच की वैल्यू क्या बताई हुई है न्यूमेरिकल के अंदर 20। अब इन तीनों की वैल्यूज को पुट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। सो इंतहाई आसान ये न्यूमेरिकल है, अब तक का जो सबसे आसान न्यूमेरिकल है वो यही है। और अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो बोर्ड के अंदर आते हैं, जिनकी स्टेटमेंट भी छोटी होती है और उनका वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते, और यानी कि 2-3 चीज़ें दी जाती हैं और एक चीज़ आपसे फाइंड करने को कहा जाता है। सो ये आप लिख लें, ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड वीआईपी न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपको आपके रेलेवेंट बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
या फिर आपको स्कूल के न्यूमेरिकल जब आपके टेस्ट होंगे तो उनके अंदर भी आपको ये न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अब जो न्यूमेरिकल है वो 5.6 है। 0.14 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। तो अब ये यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैथ आपको मिलेगा। मैथ कितना उसने बताया, 0.14। और यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी भी बताई है कि उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी है वो कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी, क्योंकि जब कोई थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंका गया तो उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। तो और जी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, 10 है। लेकिन -10 क्यों पुट करनी है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ पर जी की वैल्यू माइनस में ली जाती है। तो हमने फाइंड क्या करना, मैक्सिमम हाइट। तो हम लिखेंगे जी मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट को यहाँ पर आप चाहे तो एच से शो कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। जब आप इसका रेलिवेंट फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको पता है कि उस फार्मूले के अंदर अब हाइट का वो फार्मूला यूज़ करो जिसके अंदर वी एफ आए, वी आई आए, एम आए। तो एम अगर नहीं भी आता तो आपको पता है बच्चों कि ये जो फार्मूला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके अंदर ये दो चीज़ें आ गई आपको, आपने फिर फाइंड क्या करना है, एस और जी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी, टू का टू, जी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर जी की वैल्यू हम लेंगे जी -10, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट। वी एफ की वैल्यू 0 है और वी आई की वैल्यू कितनी, 35। अब 35 का स्केयर करेंगे तो 1225, और माइनस साथ में रहेगा रहेगा। अब ये टू जब -10 से मल्टीप्लाई होगा तो -20। ठीक है। -20 अगले स्टेप में आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, फिर माइनस माइनस से कैंसिल। 20 को जब हम 1225 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 61.25। और यहाँ पर एम लगाएंगे क्योंकि जो हमने हाइट फाइंड करनी है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब यहाँ पर आप इसको चाहे एस कर दो चाहे एच कर दो, वो आपका डजेंट मैटर। ठीक है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि एस हाइट के लिए यूज़ होता है या डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। सो ये आपका मेन आंसर है। सो आई होप कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, वो है 5.7। ठीक है। 5.7 है कि अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन आ स्विंग, कि यानी वो एक पिंग के ऊपर झूल रही है। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग इज शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। दो पॉइंट बताए गए, एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट बताया गया। फिर उसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है और वेयर और कहाँ पर है। तो देखो, जो आप लोगों को डाटा दिया वो पहले आपने लिखना है। लोएस्ट पॉइंट हाइट यानी H1 है, 1.2 है, और हाईएस्ट पॉइंट H2 वो कितना है, 2.0। आगे मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछी है उसने, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v उसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब H1 और H2 का जिक्र हो जाएगा तो आपके माइंड में ये वाला फार्मूला जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पर हमने लिया है, ये फार्मूला आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए कि यार इसके अंदर H1 और H2 है। ठीक है। H2 लगा और H1 लगा हुआ। तो ये फार्मूला जब आपके माइंड में आ जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा कि mgh1 प्लस 1/2 mv1 का स्केयर इज इक्वल टू mgh2 प्लस 1/2 mv2 का स्केयर। तो यहाँ पर अब हम एक चीज़ और आप लोगों को बताना ही है कि यहाँ पर देखो, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी V2 यानी जो उसकी V1 और V, अगर V1 को इनिशियल वेलोसिटी लिया जाए और V2 को फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी ना हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है। जब कोई मिसाल के तौर पर ये, अगर हम मैं इसको एज ए स्विंग समझ लूँ, तो जब ये यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जाके इसकी वी एफ क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर ये समझना कि इसका वी टू क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है। उसके बाद देखो, यहाँ से भी दोनों साइड से m कॉमन ले लो, इधर भी दोनों साइड से, यानी इधर भी m m कॉमन है, तो m आपका m से कट जाएगा इन साइड से। उसके बाद आप g की वैल्यू पुट करो, h1 की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 v1 की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है, फिर g की वैल्यू, h2 की वैल्यू, फिर 1/2
V2 V2 क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि हाईएस्ट वेलोसिटी पर V2 क्या होगा, 0 हाईएस्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, ठीक है। और अब ये जो 12 है इस साइड पर, जब ये इस साइड पर जाएगा, 12 20 के पास जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 12 बन जाएगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। और अब ये 1/2 नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 2 जब 8 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 16। और फिर हम दोनों साइड पर जजर लेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक इंतहाई आसान किस्म का न्यूमेरिकल। बहरहाल इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो इस वजह से ये बोर्ड के अकॉर्डिंग 50% जस्ट ये इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इसमें इनमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। और एज़ कम्पेयर टू अगर पुरानी क्लास 9th की न्यूमेरिकल्स देखूँ ना, तो ये इस दफ़ा फिजिक्स बहुत आसान आई है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 5.8। अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with horizontal. If mover is moved through a distance of 20 मीटर, how much work is done? ठीक है, तो अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर, लॉन मूवर क्या होता है वो आप लोगों को पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, लॉन मूवर क्या होता है। सो हम न्यूमेरिकल का डाटा लिखते हैं। फोर्स कितनी बताई गई है, 50 न्यूटन लिख लें। एंगल आपको बताया गया 45 डिग्री। और मूवर इज थ्रू मूव थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बताया गया 20। हाउ मच वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला अब आप बच्चों को तो याद हो चुका होगा। एफ की वैल्यू पुट कर दो एस की, और कॉस का कॉस थीटा की जगह पर 45 लिख दो। इन तीनों को जब आप कैलकुलेटर पर लिखकर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 707 जाउल, ठीक है। जाउल तो आपने खुद से लिखना, ये कैलकुलेटर के ऊपर नहीं आएगा। जाउल आपको यूनिट याद होना चाहिए किसका, वर्क डन का। सो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.9। अब 5.9 के अंदर है कैलकुलेट द वर्क डन, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। पुचिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग है, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद हॉरिजॉन्टल। मैथ कितना दिया गया, 5 किलोग्राम, डिस्टेंस हमने 10 का बताया गया, एंगल आपको 30 दिया गया, ये देखो। आगे आपने वर्क डन W1 फाइंड करना और वर्क डन 2 फाइंड करना है। अब वर्क डन 2 कैसे फाइंड करना है, तो और क्यों फाइंड करना है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल शायद मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, जिस वजह से इसके दो पार्ट होंगे। तो पहला हम देखें W1 कैसे फाइंड करना है, कि यहाँ पर आपको कोई फोर्स नहीं दी गई, ठीक है। आपको पता है ना कि W का फार्मूला तो ये वाला होता है हमारे पास, ठीक है। जब फोर्स दी हो, जब फोर्स नहीं दी जाएगी तो आप W बराबर एम जी साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा, एम का 5, जी का 10 और साइन थीटा का 0.5 मल्टीप्लाई 10, यानी साइन थीटा की जगह पर जब हम 30 लिखेंगे ना यहाँ पर, तो उसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है बच्चों। तो अब आगे यहाँ पर देखो, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 250 जाउल। यहाँ पर शायद 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 एक चीज़ मिस हो गई है। यहाँ पर हमने लिखना था एम जी एस साइन थीटा, सॉरी वो कंप्लीट नहीं लिखा गया। एम जी, ये देखो हाइट को लिखा गया उसने, हाइट किसके इक्वल है, एच साइन थीटा के। सो यहाँ पर ये एस की वैल्यू भी पुट की हुई है, ठीक है। जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 250 जाउल। अब यहाँ पर W2 है एम जी एच, तो 5 मैथ्स उसका है, 10 जी की वैल्यू है, और फिर एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस की वैल्यू है 10, ठीक है। और साइन थीटा, अब साइन फिर 30 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 250 जाउल है, यानी दोनों केसेस के अंदर 250 जाउल ही फर्क आएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 5.10। अ बॉक्स ऑफ mass 10 kg is pushed along a ramp or 50 मीटर long with a force of 80 न्यूटन।
अब देखो मैथ का जिक्र हो गया 10 किलोग्राम, आगे देखो डिस्टेंस का जिक्र हो गया 15 मीटर, आगे फोर्स आ गई 80 न्यूटन। पूछ रहा है इफ बॉक्स राइजेज अप हाइट ऑफ 5 मीटर, उसको हाइट कितनी मिल गई है 5 मीटर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो हमने सिस्टम की क्या बतानी है जी, एफिशिएंसी। और आप लोगों को एफिशिएंसी का फार्मूला याद होना चाहिए। एफिशिएंसी का फार्मूला हमने क्या याद किया है, आउटपुट एनर्जी बटा इनपुट मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आपके ज़हन में अभी आ गया। आउटपुट एनर्जी, अब आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी, अब आउटपुट एनर्जी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट एनर्जी बनेगी एम जी एच, और आउटपुट इनपुट एनर्जी बनेगी एफ डॉट एस। ठीक है, तो एम जी एच, एम की वैल्यू पुट कर देना, जी की वैल्यू और फिर एच की वैल्यू पुट कर देना, नीचे एफ और एस की वैल्यू पुट कर देना। तो बच्चों आपके पास जब ये सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटर के ऊपर भी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 41.7%। ठीक है, तो ये आगे एफिशिएंसी इस सिस्टम की। अब 5.11 पर जो न्यूमेरिकल है वो सबसे ज़्यादा आसान है और इसकी स्टेटमेंट भी बहुत छोटी है। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग और आपके स्कूल्स के पेपर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A force of 600 Newton act on a box to push it 5 meter in 15 seconds. Calculate the power. तो पावर का यूनिट भी आप बच्चों को याद है। आप फोर्स लिख लो 600 न्यूटन है, और डिस्टेंस कितना है एस 5 मीटर है, और टाइम कितना 15 सेकेंड है। तो पावर आपको पता है डब्ल्यू ओवर टी। डब्ल्यू अब आपको पता है किसके इक्वल है, एफ डॉट एस, क्योंकि एफ एस दिया हुआ ना तो आप डब्ल्यू हम एफ डॉट एस ही ले लेंगे। तो एफ की वैल्यू पुट कर दो एस की, देन आप टी की वैल्यू पुट कर देना, तो आंसर आएगा 200 वाट। सो ये वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 5.12। आ 40 kg बॉय रन्स अप स्टेयर 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड। मैथ आप लिख लें 40 kg है, और डिस्टेंस लिख लें, हाइट लिख लें 10 मीटर है, और टाइम कितना है 8 सेकेंड है। व्हाट इज द पावर। तो पावर हमने फाइंड करनी डब्ल्यू ओवर टी। अब यहाँ पर एफ एस नहीं है, तो हम डब्ल्यू किसके बराबर ले लेंगे, डब्ल्यू को लेंगे एम जी एच के। तो क्योंकि एम भी हमारे पास है, जी की वैल्यू आपको पता ही है बच्चों, जी की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू उसने फिर खुद बताई है। तो आप इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, एम की वैल्यू 40 है, जी की वैल्यू 10 है, और एच की वैल्यू भी 10 है। तो टी कितना है जी 8 सेकेंड। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4000 को जब आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो 500 न्यूटन, 500 वाट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट होता है। वैसे तो वाट को पूरा ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू से इसको प्रेजेंट किया जाता है, कोई मसला नहीं। अब आगे जो है लास्ट न्यूमेरिकल है 5.13 है। अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एल ऑन अ बॉडी, फोर्स इज देन इंक्रीज टू एफ। तो फोर्स को 2F तक बढ़ा दिया गया है। दैट फर्दर एक्ट थ्रू अ 2L, फिर मजीद वो 2L तक गई है। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा, आपने एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी स्केच करना है, एंड कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन आप पहले देख लो। पहले फोर्स कहाँ से कहाँ तक गई है जी, एक्ट एफ से एल डिस्टेंस तक। ठीक है, तो हमने लिख लिया जो W1 जो उसका वो एफ से एल है। फिर उसने कहा कि उस फोर्स को इंक्रीज किया गया 2F, और डिस्टेंस उसने कितना तय किया है 2L तक। तो हम इन दोनों को भी लिख लेंगे 2F इंटू 2L। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4FL। एक FL पहले, एक 4FL बाद में, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया 5FL यूनिट्स। अब रही इसके ग्राफ की बात, तो इसका ग्राफ बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर दूं तो वो और भी बेस्ट है। वैसे तो आप लोग पहले यहाँ पर देख लो कि एफ एल आप शो कर दो, कि यहाँ पर इसका एफ एल का ग्राफ जो है, एक अब इसको शो कर देना कि ये एफ एल तक है, फिर मजीद ये 2FL तक गया है, तो ये इससे ज़्यादा बनेगा, यानी